माँ काली तुम्हें ये संदेश देना चाहती है कि तुम अब अपनी जिंदगी में एक नई आजादी की ओर बढ़ रही हो। तुम अपने आप में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रही हो, जो तुम्हारी कड़ी मेहनत और लगन का ही नतीजा है। तुम अपने पैसों और करियर पर पूरी तरह से ध्यान दे रही हो और इस दिशा में क्नॉइस अपनी पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ काम कर रही हो। तुम हर कदम पर अपना सर्वश्रेष्ठ दे रही हो और तुम्हारी ये एकाग्रता तुम्हें एक मजबूत और स्थिर स्थिति की ओर ले जा रही है। तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है और तुम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बिल्कुल सही रास्ते पर हो। इसके साथ ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें बहुत गहराई से याद कर रहा है। क्नॉइस ये वो हो सकता है जिससे तुमने किसी कारणवश दूरी बना ली हो। शायद समय, परिस्थितियाँ या कोई और वजह ये व्यक्ति तुम्हारे बारे में सोच रहा है और तुम्हारे जीवन में हो रही प्रगति को देखकर बहुत प्रभावित है। वे देख रहे हैं कि तुम कितनी मेहनत कर रही हो और कैसे अपनी जिंदगी में एक खास चमक और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हो। क्नॉइस तुम्हारी ये चमक उनकी नजरों में साफ दिखाई दे रही है। वे ये भी देख रहे हैं कि तुम पर ईश्वरीय कृपा बरस रही है। परमेश्वर और माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें हर कदम पर मजबूती और सफलता दे रहा है। क्नॉइस इस दिव्य समर्थन की वजह से तुम न केवल अपने करियर और आर्थिक स्थिति में बेहतर कर रही हो, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। ये व्यक्ति जो तुम्हें दूर से देख रहा है, तुम्हारे इस सफर को निहार रहा है और शायद मन ही मन तुम्हारे लिए खुश भी है। तुम्हारी ये प्रगति और आत्मविश्वास उनकी नजरों में एक प्रेरणा की तरह है। क्नॉइस तुम्हारे इस केंद्रित और चमकदार सफर में स्पिरिट्स तुम्हें ये भी बता रहे हैं कि तुम जो कर रही हो वो सही है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी शक्ति तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। बस अपने रास्ते पर चलती रहो क्योंकि तुम सही दिशा में हो। जैसे ही मैंने ये संदेश शुरू किया, क्नॉइस मेरे दिमाग में बहुत सारे शक्तिशाली चैनल संदेश आने लगे जो निश्चित रूप से तुम्हारे लिए है। जो भी इस दिव्य संदेश को सुन रहा है उनके लिए ये बहुत मजबूत चैनल मैसेज है। आदि शक्ति तुम्हें बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रही है। मैं ये देख रही हूँ कि जैसे ही मैंने ये संदेश शुरू किया, बहुत सारे सितारे दिखाई दे रहे हैं। क्नॉइस यहाँ बहुत ज्यादा चमक दिख रही है और मुझे एक बड़ा दिल भी दिख रहा है। डिवाइन तुम्हें बहुत ज्यादा आशीर्वाद और प्यार दे रहा है। शायद तुम्हारी यात्रा में वे तुम्हें बहुत ज्यादा सहारा दे रहे हैं। मुझे यहाँ 111 बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। वाह, तुम हर एक चिंता से मुक्त हो रही हो। तुम्हें हर चिंता से बाहर निकाला जाएगा क्नॉइस। तुम बहुत जल्द एक ऐसे दौर में आने वाली हो जहाँ तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। आज की इस दिव्य संदेश की ऊर्जा को अगर गहराई से देखें तो तुम्हारे जीवन में खास तरह का संतुलन था, जो शायद लंबे समय से अधूरा सा महसूस हो रहा था। ये संतुलन तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारे उद्देश्य और ब्रह्मांडी ऊर्जा के बीच का तालमेल है। क्नॉइस डिवाइन की ओर से संदेश है कि तुमने इस महत्वपूर्ण संतुलन को अब पूरा कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए तुम्हें खुद पर गर्व करना चाहिए। इस उपलब्धि का असर अब तुम्हारे जीवन में एक बड़े और सकारात्मक परिवर्तन के रूप में सामने आने वाला है। क्नॉइस ये परिवर्तन न केवल तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को भी नई दिशा देगा। पांचों तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश की ऊर्जाएं अब तुम्हारे पक्ष में एकजुट हो रही हैं। ये तत्व मिलकर तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करने वाले हैं क्नॉइस, जो तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर चुनौती को आसान बना देगी। ये ऊर्जा तुम्हारे इरादों को और मजबूत करेगी, तुम्हारे निर्णयों को स्पष्टता देगी और तुम्हारे जीवन में एक नई गति लाएगी। ये समय तुम्हारे लिए वो है जब तुम अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकती हो और उसे पूरी तरह से जी सकती हो। परमेश्वरी की कृपा तुम पर बनी हुई है। क्नॉइस उनकी तुम्हें हर तरह की नकारात्मकता से बचाने के लिए एक अभेद्य कवच की तरह काम कर रही है। कुछ नकारात्मक नजरें या ईर्ष्यालु शक्तियाँ तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की कोशिश कर सकती है, लेकिन परमेश्वरी की सुरक्षा इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच पाएगी। उनकी कृपा न केवल तुम्हें सुरक्षा दे रही है,
क्नॉइस बल्कि तुम्हारे जीवन को एक नए और सुंदर रूप में ढाल रही है। ये नया जीवन तुम्हारे लिए आशा, साहस और समृद्धि से भरा होगा। इस समय तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। जो भी संदेश है, संकेत तुम्हें मिल रहे हैं, उन्हें गंभीरता से लो, क्योंकि डिवाइन तुमसे सीधे बात कर रहे हैं क्नॉइस। ये वो पल है जब तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में बढ़ सकती हो। परमेश्वरी की ऊर्जा तुम्हारे साथ है और ये ऊर्जा तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगी। अपने दिल की सुनो, अपने रास्ते पर विश्वास रखो और इस नए अध्याय को पूरे उत्साह के साथ अपना। शक्ति माँ कालरात्रि तुम्हें एक नया जीवन प्रदान करने वाली है और ऐसा जीवन दे रही है क्नॉइस, जो तुमने कभी अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ये चीजें मुझे मिलेंगी। कुछ ऐसे बड़े बदलाव तुम्हें देखने को मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं। निश्चित रूप से तुमने पांचों तत्वों को संरेखित कर लिया है या बहुत जल्द ही तुम इन्हें संरेखित करने वाले हो। तुम वास्तव में बहुत शक्तिशाली आत्मा हो। क्नॉइस से बात मैं यहाँ स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। जो भी इस संदेश तक पहुँचे हैं, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम जीस किसी के भी जीवन में होती हो। वास्तव में गंभीरता से कहूँ, तुम्हारी केवल उपस्थिति मात्र से ही उनके जीवन पर बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तुम्हारी मौजूदगी से लोगों के जीवन में बड़े बदलाव आते हैं जो बहुत सकारात्मक होते हैं। क्नॉइस, मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि तुम जितना भी लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती हो, उसकी ज्यादातर बार कद्र नहीं की जाती। तुम्हारे द्वारा लाए गए बदलावों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। तुम्हारी उपस्थिति से लोगों के जीवन में, उनके रहन सहन में, उनके व्यवहार में जो बड़ा बदलाव आता है, उसका श्रेय तुम्हें नहीं दिया जाता। लोग तुम्हारी सराहना ही नहीं करते। मुझे यहाँ 100% लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जो तुम्हारी सराहना करते होंगे, अन्यथा कोई भी तुम्हारी सराहना नहीं करता। कि तुम्हारे अंदर एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा है। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये पांचों तत्व तुमने संरेखित कर लिए हैं। तुमने ये कैसे और कब किया, ये सिर्फ तुम ही जानती हो और दिव्य शक्तियाँ जानती है क्नॉइस। ये गोपनीय बात प्रतीत होती है जिसे ना तो तुम किसी को बताना चाहती हो और ना ही दिव्य शक्तियाँ इसे उजागर करना चाहती है। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ही इस संदेश तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये संदेश खास तौर पर कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है। परमेश्वर केवल उन्हीं लोगों को इस संदेश तक लाएंगे जिनके लिए ये वास्तव में है। हो सकता है तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात हो जो तुम्हें परेशान कर रही हो। मुझे यहाँ कुछ संकेत दिख रहे हैं। पंख, मुस्कान, तारे। शायद तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात दबी हो जिसे तुम बोलना चाहती हो लेकिन बोल नहीं पा रही हो। अगर ऐसा है तो तुम्हें निश्चित रूप से वो बात कह देनी चाहिए। आत्माएं बार बार यही कह रही है क्नॉइस, कि अगर तुम्हारे मन में कोई बोझ है तो उसे प्रेम पूर्वक व्यक्त कर दो। अगर तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात है जो बोझ बन रही है तो उसे जल्दी से बाहर निकाल दो। अगर तुम ऐसी बात को दबाए रखोगी तो वो तुम्हारे मन पर बोझ बनती जाएगी, जिससे तुम्हारी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। तुम्हें अपने मन का बोझ हल्का करना होगा। क्नॉइस आत्मा कह रही है कि तुम्हें शांति से रहना है। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो उसे कह दो। सही, गलत, उचित, अनुचित के चक्कर में ना पड़ो। इन बातों को बाहर निकालो और उन्हें जाने दो। दिव्य शक्तियाँ कह रही है कि सही और गलत से ऊपर शांति है। क्नॉइस, तुम्हें शांति को चुनना है। अगर कोई पुरानी यादें, कोई लड़ाई, झगड़ा या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो उसे जाने दो। सही और गलत के चक्कर में ना पड़ो। शांति को चुनो और अपने मन को हल्का करो। संसार की जो चीजें हैं उन्हें संसार तक ही सीमित रहने दो। तुम्हें उनसे ऊपर उठना है, तुम उनसे नीचे नहीं हो। क्नॉइस, अपनी ऊर्जा को बहुत ऊंचा करना है। तुम्हें अपनी मन की शांति को चुनना है, सद्भाव को चुनना है। यदि तुम्हारी माँ को किसी तरह का तनाव, चिंता या कोई समस्या है तो हो सकता है उन्हें कुछ राहत मिले। यहाँ मुझे तुम्हारी माँ भी दिख रही है। उन्हें कुछ उपचार मिल सकता है। हो सकता है उन्हें कोई अच्छी खबर सुनने को मिले, उन्हें कुछ आराम मिले।
क्नॉइस, अगर वे बहुत ज्यादा तनाव या चिंता महसूस कर रही है तो उनकी हीलिंग संभव है। अगर तुम स्वयं माँ हो तो तुम्हारी हीलिंग भी बहुत संभव है। तुम्हें कुछ ऐसी खबरें सुनने को मिल सकती है, कुछ ऐसी बातें होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो तुम्हें राहत देंगी। अगर कोई बात तुम्हें बहुत परेशान कर रही है तो उसे मन में ना रखो, उसे बोल दो। तुम्हारे पूर्वज कह रहे हैं कि तुम्हारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा है। हाल ही में तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा या आक्रामकता महसूस हुई होगी, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि तुम बहुत तेजी से बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचने वाली हो। इसे स्वीकार करो क्योंकि तुम बहुत केंद्रित हो। मैंने शुरू में ही कहा था कि तुम बहुत केंद्रित हो रही हो क्नॉइस। तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से अपनी नियति पर है। तुम इधर उधर नहीं देख रही हो, नहीं किसी और की परवाह कर रही हो। तुम बिना शोर किए बहुत तेजी से ऊंचाइयों की ओर उड़ान भरने वाली हो। मेरी ईश्वर, तभी मैं कह रही थी कि मुझे बहुत सारे पंख दिख रहे हैं, उड़ान दिख रही है। दिव्य संदेश बहुत मजबूत आ रहा है। तुम बहुत जल्दी उड़ान भरने वाली हो। तुम्हारा जो भाग्य निर्धारित है उसकी ओर तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हो। कोई भी रुकावट, कोई भी लड़ाई झगड़ा, क्नॉइस, कोई भी नकारात्मकता तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हिला नहीं सकती। तुम बहुत ऊंची उड़ान भरने वाली हो। किसी भी तरह की बाधा तुम्हारे जीवन को बिगाड़ नहीं सकती। मैं यहाँ बहुत सारे आशीर्वाद आते हुए देख रही हूँ। हो सकता है तुम्हें हाल ही में या आने वाले समय में नंबर 111, 222 जैसे संकेत दिखें। क्नॉइस, यह एक बड़ा पुष्टिकरण संकेत होगा। तुम्हारे जीवन में जो आशीर्वाद है वे दुगुने तिगुने होने वाले हैं। तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्पष्टता मिलने वाली है। चीजों को लेकर तुम्हारा मन पूरी तरह से केंद्रित हो जाएगा। तुम्हें एक स्पष्ट तस्वीर नजर आएगी। अगर तुम्हें किसी तरह का संदेह या भ्रम था, वो सब दूर होने वाला है। क्नॉइस, तुम्हें कोई आत्मसंदेह नहीं करना है। इस समय बिल्कुल भी आत्मसंदेह ना करो। अपने पर किसी भी तरह का संदेह नहीं करना है। तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है और तुम अपने जीवन के उद्देश्य की ओर कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हो। यहाँ बहुत कुछ दिख रहा है। तुम बहुत ज्यादा संवेदनशील हो, ठीक है क्नॉइस। आखिरी संदेश जो आ रहा है वो ये कि तुमने अपनी जिंदगी में पहले बहुत ज्यादा आर्थिक संकट देखा है। निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियाँ देखी है जो शायद तुमने कभी सोची भी ना हो। चीजें खरीदने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था। तुम्हारा जीवन ऐसा था। मैं यहाँ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करना चाहती क्योंकि ये बात मैंने भी बहुत झेली है। क्नॉइस, तो इस समय में बहुत ज्यादा भावुक हो जाती हूँ। मतलब किसी चीज को खरीदने से पहले बार बार सोचना, ऐसी स्थिति थी। लेकिन अब तुम्हारे जीवन में ऐसी स्थिति आने वाली है कि तुम किसी चीज को खरीदने से पहले ये नहीं सोचोगी कि अगर मैं ये खरीद लूंगी तो क्या होगा। नहीं, तुम बिना किसी झिझक के अपनी चीजें अपने पास ले सकती हो। क्नॉइस, मैं यहाँ देख रही हूँ कि निश्चित रूप से तुमने ऐसी परिस्थितियाँ देखी है जहाँ तुम्हें बहुत ज्यादा बचत करनी पड़ती थी। अपनी छाप को दबाना पड़ता था। क्या लूं, क्या छोड़ूं, कुछ समझ नहीं आता था। ऐसी स्थिति थी तुम्हारे जीवन में। लेकिन ये चीजें अब तुम्हारे जीवन से दूर हो रही है, पूरी तरह से खत्म नहीं हो रही है क्नॉइस, लेकिन बहुत हद तक कम हो रही है। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां देखी है, बहुत मुश्किल परिस्थितियां देखी है, लेकिन अब ये परिस्थितियां तुम्हारे जीवन से दूर हो रही है, खत्म हो रही है। अब हम यूनिवर्स के संदेश देख लेते हैं। कुछ संदेश हमने पहले ही देख लिए, अब कुछ और संदेश लेते हैं। क्नॉइस, अपने मन में किसी एक व्यक्ति का नाम लो जिसके बारे में तुम जानना चाहती हो कि वो वास्तव में तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, वो तुम्हें क्या बताना चाहता है, उसके मन में तुम्हारे लिए क्या चल रहा है। ये व्यक्ति तुम्हारा पति हो सकता है, तुम्हारी पत्नी हो सकती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई क्रश या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में तुम जानना चाहती हो क्नॉइस की वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे क्या बताना चाहता है, उसके मन में मेरे लिए कौन सी भावना छिपी है। पुरुष हो या महिला, कोई भी ये देख सकता है। तो जल्दी से उस व्यक्ति का नाम लो, देखते हैं कि वो व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है और तुम्हें क्या बताना चाहता है।
ठीक है, 2 या 3 बार उसका नाम लो क्नॉइस और देखते हैं कि जिसके बारे में तुमने सोचा वो तुम्हें क्या बताना चाहता है। प्लीज स्पिरिट्स, प्लीज डिवाइड, प्लीज यूनिवर्स, मेरे जो दर्शक है उनके लिए ठीक है। पहला संदेश आ गया, दूसरा संदेश हो मैं गॉड, 1 मिनट, कुछ और संदेश आ रहे हैं। मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें पता चलेगा, उससे पहले मैं क्या बताऊं क्नॉइस, देखते हैं। आखिरी संदेश जो आएंगे उन्हें देख लेते हैं। नीचे लिखा है आई एनवी यू, यानी भी तुमसे थोड़ा जलते हैं। जिसके बारे में तुमने सोचा उनके मन में तुम्हारे लिए थोड़ी जलन की भावना है। ठीक है, तो जो हमारा पहला मैसेज आया है, आई एम नॉट कमिंग बैक, या ये तुम्हें बताना चाहते हैं कि वे वापस नहीं आएंगे। आई हेट यू, वे तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ठीक है, और जो हमारा अगला मैसेज है, आई हु वास अराउंड माई हार्ट एवर सीन्स इट वास लास्ट ब्रोकन। इसका मतलब है कि उनका दिल कहीं ना कहीं टूटा है, बहुत ज्यादा। जब से उनका दिल टूटा है उन्होंने अपने दिल के चारों ओर 4 दीवारें खड़ी कर ली है। ये दीवारें इतनी मजबूत है कि वे किसी को अपने करीब नहीं आने दे रहे। उन्हें किसी से बात करना पसंद नहीं है, किसी से मिलना नहीं चाहते, और वे तुम्हें ये भी बताना चाहते हैं कि वे तुमसे भी नहीं मिलेंगे। उन्होंने अपने दिल के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर ली है और वे बिल्कुल भी अपने दिल की नहीं सुन रहे। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यावहारिक हो गया है। क्नॉइस, ये व्यक्ति पुरुष या महिला कोई भी हो सकता है जिनके बारे में तुमने सोचकर ये मैसेजेस देखे हैं। वे तुम्हें बता रहे हैं कि किसी को भी अपने करीब नहीं आने देंगे, यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं। आई डंप यू, वे तुम्हें कह रहे हैं मैंने तुम्हें छोड़ दिया, उन्होंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। आई डिड नॉट फॉरगिव यू, वे कह रहे हैं कि वे तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ठीक है, अगला मैसेज है आई एम अफ्रेड ऑफ यू, वे तुमसे डर रहे हैं। वे तुम्हें बता रहे हैं मुझे तुमसे डर लगता है। इसके बाद आई एम ओवर यू, वे सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। जो भी बचा को चाहे उसे खत्म करना चाहते हैं। लेकिन फिर आई वांट टू मैरी यू, वे तुमसे शादी करना चाहते हैं। जिनके बारे में तुमने सोचा है उनके लिए यहाँ बहुत सारे मिले जुले संकेत दिख रहे हैं। कुछ मैसेजेस शायद उन्होंने अपने पार्टनर या किसी और के लिए चुने हो। आखिरी 2-3 मैसेजेस में एक मैसेज है आई वांट टू मैरी यू, वे तुमसे शादी करना चाहते हैं। आई मिस योर स्मेल, क्योंकि वे तुम्हारे खुशबू को बहुत मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि तुम पहले से शादीशुदा हो और तुम्हारी जिंदगी में नोक झोंक, लड़ाई झगड़े हो रहे हो। बात इतनी बढ़ गई हो कि तलाक तक पहुंच जाए। फिर भी उनके मन में एक दूसरे के लिए बहुत गहरी भावनाओं है। परिवार इतना ज्यादा शामिल हो जाता है कि इंसान अपनी भावनाओं के बिना नहीं रह सकता। दोनों पक्षों में बहुत गहरी भावनाओं है क्नॉइस, और दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैंने कई मामलों में देखा है कि लोग मुझे बताते हैं उनकी ऊर्जा को मैंने पकड़ा और मुझे ये महसूस हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुख्य बात ये है कि इन दोनों की लड़ाई में परिवार शामिल हो गया है। ठीक है, क्नॉइस, जैसे इसकी सांस यानी सासू माँ बहुत ज्यादा परेशानी पैदा कर रही है। सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इन लोगों के चक्कर में क्या होता है कि वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा खराब होने लगता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा संदेश आया है कि हो सकता है तुम्हारे वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं चल रही हो क्नॉइस, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो और दोनों एक दूसरे को बहुत याद कर रहे हो। अगर तलाक हो चुका है और तुम पूरी तरह से अलग हो चुके हो तो ये व्यक्ति दोबारा तुमसे शादी करना चाहता है। वे तुम्हारी खुशबू को नहीं भूल पा रहे हैं। ठीक है, ये किसी के लिए एक संदेश हो सकता है। मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी है। क्नॉइस कोई कह रहा है मैं वापस नहीं आ रहा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उन्होंने अपने दिल और दिमाग में 4 दीवारें बना रखी है। किसी को आने नहीं देना चाहते और ना ही वे तुम्हारे साथ कुछ खत्म करना चाहते हैं। वे कह रहे हैं मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें खत्म कर चुका हूँ। वे तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं। उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है। यहाँ मुझे कुछ मिश्रित संदेश मिल रहे हैं। ठीक है, किसी के लिए जो मैंने अभी संदेश बताया उसे देख लो। पल पल दिल के पास तुम रहते हो गाना आया है। ठीक है, तुम परेशान हो, तुम किसी बात से नाराज हो, उदास हो, मुस्कुराओ, अभी इसी वक्त मुस्कुराओ क्नॉइस।
मैं अभी तुम्हारे चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान देखना चाहती हूँ। अगर तुम किसी बात से परेशान हो, उदास बैठी हो और तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कान नहीं है, तो अभी इसी वक्त मुस्कुराओ, एक सुंदर सी मुस्कान भेजो। लेकिन कमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम कमेंट करो क्नॉइस। तुम्हारे चेहरे पर वास्तव में एक प्यारी सी मुस्कान होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल एक सुंदर सी लंबी मुस्कान, छोटी नहीं लंबी मुस्कान। जल्दी से हो। मैं गॉड अच्छी ऊर्जा, देवी देवताओं की ऊर्जा में रहो मेरी प्यारी फैमिली। अपनी चमक को कभी कम ना करो क्नॉइस। सूरज अपनी रोशनी को कभी कम नहीं करता। देखो, तुम अपनी चमक को कभी कम नहीं कर सकती। ठीक है, तुम सूरज हो, तुम रानी हो, तुम नंबर 1 हो, क्योंकि तुम रानी हो। तुम्हें सभी के साथ चलना है, अपनी प्रजा को संभालना है। सूरज कभी अपनी रोशनी को कम नहीं करता। बादल उसके ऊपर आते हैं क्नॉइस, लेकिन सूरज फिर भी चमकता रहता है। वैसे ही तुम हो, तुम रानी हो। रानी अपनी चमक, अपने तेज को कभी कम नहीं कर सकती। ठीक है, अगर तुम किसी बात से परेशान हो, उदास बैठी हो, तो रानी ऐसे नहीं हो सकती। रानी को परेशान, उदास या दुखी होना शोभा नहीं देता। तुम किसी शक्तिशाली व्यक्ति के अवतार हो क्नॉइस। पहले भी ये बात आई थी कि तुम्हारी पूर्वजों में कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, कोई महान पुरुष या महान देवी थी, जिनका अंश वास्तव में तुम हो। ठीक है, कोई कह रहा है तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई? तुमसे उम्मीद कर रहा था कि तुम उन्हें मनाओ, उनसे मिलो, थोड़ी बात करो, उन्हें थोड़ा प्यार दो। वे थोड़ा स्नेह चाहते थे क्नॉइस। किसी ने यहाँ ये स्वीकार किया है, यहाँ मुझे एक चेहरा दिख रहा है जो उदास लग रहा है। या तो तुम उदास हो या तुम्हारा डिवाइन काउंटरपार्ट उदास है। ठीक है, तुम्हारा पार्टनर शायद उदास है। तुम्हारे बिना कोई तुम्हारे पैसे चुराना चाहता है क्नॉइस। थोड़ा अपने पैसे को जहाँ भी तुम्हारी तिजोरी में रखती हो, अपनी बचत या ऐसी किसी चीज को सुरक्षित रखो, क्योंकि किसी की बहुत बुरी नजर है तुम्हारे पैसे पर। ठीक है, तुम नए प्रोजेक्ट में काम करने वाली हो। नए प्रोजेक्ट तुम्हारे पास आ रहे हैं जिनमें तुम काम कर सकती हो। ठीक है, ये यूनिवर्स की तरफ से तुम्हारे लिए डायरेक्ट मैसेज है क्नॉइस। ये 2025 तुम्हारा सफलता का साल है। 333। ठीक है, किसी को 333 अगल नंबर दिख रहा होगा, किसी को 666 अगल नंबर दिख रहा होगा। आने वाले समय में तुम्हारे बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि वे पहले से ही मजबूत है क्नॉइस, लेकिन आने वाले समय में तुम्हारे बहुत ज्यादा सशक्त होंगे, जिसके कारण तुम बहुत शानदार और आलीशान जीवन जियोगी। तुम्हारी वैवाहिक जीवन या लव लाइफ में जो भी समस्याएं हैं, उन्हें भी दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, तुम्हारी वैवाहिक जीवन या लव लाइफ में जो भी दिल टूटने की घटनाएं हुई है, जिसके कारण तुम बहुत उदास हो क्नॉइस, चाहे कोई भी वजह हो, उस उदासी के कारण से तुम्हें अच्छी खबर सुनने को मिलेंगे। इससे आगे देखिए, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपकी जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें क्नॉइस।